सियासत में जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो कभी कभी दिखने नहीं दिया जाता। बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रही तकरार को भी लोग सतही तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अंदर का खेल इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि अब ये लड़ाई बीजेपी बनाम आरएसएस नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी बनाम मोहन भागवत बन चुकी है। बीजेपी ने संघ के भीतर ही ऐसी बिसात बिछा दी है जिससे संघ खुद अपने ही घर में कमजोर होता जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस की तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो नया है वो ये अब है कि ये संघर्ष बेहद निजी और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब ये केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी सत्ता की जंग है। आरएसएस की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी में अपनी पसंद का अध्यक्ष। बीजेपी में अध्यक्ष बदलने का वक्त आ चुका है, लेकिन इस बार खेल पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा है। आरएसएस खुले तौर पर चाहता है कि बीजेपी अध्यक्ष ऐसा हो जो संगठन की नीतियां, विचारधारा और अनुशासन के हिसाब से काम करे। संघ का मानना है कि मौजूदा समय में पार्टी पर एक सीमित सत्ता समूह का कब्जा हो चुका है, जिसमें विचारधारा पीछे छूट गई है और सत्ता की भूख आगे आ गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार संघ के लिए अपनी पसंद का अध्यक्ष लाना इतना ज़रूरी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही खूबसूरती से संघ के अंदर ही अपनी बिसात बिछा दी है। मोदी शाह की चाल, संघ के भीतर अपने लोग। बीजेपी की सत्ता में काबिज सबसे ताकतवर जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कोई भी बड़ा फैसला संघ की मर्जी से नहीं, अपनी रणनीति से लेती है, लेकिन संघ हमेशा से चाहता है कि बीजेपी उनकी विचारधारा का विस्तार बने, कोई स्वतंत्र सत्ता केंद्र नहीं। मोदी शाह को यह बात अच्छी तरह समझ थी और इसलिए पिछले करीब 7-8 सालों में दोनों ने बेहद शातिर अंदाज में संघ के भीतर ही अपने वफादार तैयार कर लिए हैं। कई ऐसे मिड लेवल से लेकर सीनियर स्तर तक के आरएसएस नेता आज खुलकर मोदी शाह के पक्ष में खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो संघ की मीटिंग में भी रहते हैं और दिल्ली दरबार की रणनीति में भी शामिल होते हैं। संघ में भीतरघात, भरोसे में सेंध। आज की तारीख में संघ के आमने सामने बड़ा संकट है भरोसे का। ऐसे कई सीनियर प्रचारक और पदाधिकारी जो दशकों से संघ में काम कर रहे हैं और आज खुद दोराहे पर है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े पद चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी चाहते हैं और इसके लिए वो खुलकर मोदी शाह के करीब जा रहे हैं, यानी भरोसे की दीवार में दरार पड़ चुकी है। मोहन भागवत और आरएसएस की पुरानी टीम इस बात को भली भांति समझ रही है, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं, क्योंकि संघ में खुलकर विरोध करने की परंपरा नहीं। संगठन अनुशासन में चलता है, लेकिन भीतर से असंतोष लगातार बढ़ रहा है। मोहन भागवत की मुश्किलें, संघ में ही बढ़ती नाराजगी। संघ के भीतर आज 2 किस्म की नाराजगी दिख रही है। पहली नाराजगी उन लोगों की है जो समझते हैं कि मोहन भागवत बीजेपी में अपनी जगह बनाने के चक्कर में संघ की पुरानी पवित्रता खो रहे हैं। उनका मानना है कि भागवत जी को खुलकर मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए, लेकिन वो बार बार नरमी दिखा रहे हैं। दूसरी नाराजगी उन लोगों की है जो खुद संघ में बड़ा पद चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में मोहन भागवत की पुरानी टीम अड़चन बनी हुई है। ऐसे में वो लोग मोदी शाह के करीब जा रहे हैं ताकि उन्हें संघ से ऊंचा ओहदा मिल सके। यानी संघ के भीतर दोहरी चुनौती है, अंदरूनी सत्ता संघर्ष और बाहरी राजनीति दबाव। मोदी शाह का असली लक्ष्य, संघ पर पूरा कब्जा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोदी शाह केवल बीजेपी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन असलियत इससे कई बड़ी है। मोदी और शाह की असली रणनीति है आरएसएस पर भी धीरे धीरे नियंत्रण पाना। उनको पता है कि जब तक संघ स्वतंत्र और मजबूत रहेगा तब तक बीजेपी पर पूरी पकड़ नहीं बनाई जा सकती। इसलिए उन्होंने बड़ी चुपचाप तरीके से संघ के भीतर अपने लोग बैठा दिए और जो आने वाले समय में संघ की नीतियों और फैसलों पर असर डाल सकते हैं। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी, असल में मोहन भागवत बनाम नरेंद्र मोदी। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर तो तनातनी दिख रही है, उसे लोग बीजेपी बनाम संघ की लड़ाई समझ रहे हैं, लेकिन असल में ये सीधे सीधे मोहन भागवत बनाम नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जंग है। भागवत चाहते हैं कि बीजेपी में उनकी पसंद का अध्यक्ष आए जो संगठन के अनुशासन और संघ की विचारधारा का पालन करे। वहीं मोदी शाह ऐसा चेहरा चाहते हैं जो पूरी तरह उनके नियंत्रण में रहे। कहने को तो यह विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन अंदर यह सत्ता का सबसे बड़ा खेल है। संघ में मोदी कैंप की मजबूती, वोटिंग सिस्टम का खेल।
संघ में भी कई अहम फैसले वोटिंग या सहमति के आधार पर होते हैं। मोदी शाह इस बात को बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्होंने अपने समर्थक प्रचारकों और नेताओं को संघ के ऐसे पदों पर पहुंचा दिया है जहां उनकी बात सुनी जाती है। आज स्थिति ये है कि संघ की किसी भी अहम मीटिंग में करीब 30 से 40% ऐसे लोग मौजूद हैं जो पर्दे के पीछे मोदी शाह की रणनीति पर काम करते हैं। यानी संघ के भीतर भी संघ का दूसरा चेहरा तैयार हो चुका है जो नागपुर की जगह दिल्ली को जवाबदेह है। अंदर से बिखरता संघ और बढ़ता सत्ता का संघर्ष। संघ हमेशा से अनुशासन, विचारधारा और संगठनात्मक शक्ति की मिसाल है, लेकिन आज सबसे बड़ी कमजोरी उनके भीतर ही फूट बनी हुई है। कुछ लोग सत्ता के लिए लालायिक हैं, कुछ लोग शाह से व्यक्तिगत नज़दीकियों के कारण समझौते कर रहे हैं और कुछ अब भी विचारधारा के असली सिपाही हैं जो संगठन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पूरी लड़ाई में मोहन भागवत की स्थिति बेहद संवेदनशील हो चुकी है। मोहन भागवत की मुश्किलें, संघ में ही बढ़ती नाराजगी। संघ के भीतर आज दो किस्म की नाराजगी दिख रही है। पहली नाराजगी उन लोगों की है जो समझते हैं कि मोहन भागवत बीजेपी में अपनी जगह बनाने के चक्कर में संघ की पुरानी पवित्रता खो रहे हैं। उनका मानना है कि भागवत जी को खुलकर मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए, लेकिन वो बार बार नरमी दिखा रहे हैं। दूसरी नाराजगी उन लोगों की है जो खुद संघ में बड़ा पद चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में मोहन भागवत की पुरानी टीम अड़चन बनी हुई है। ऐसे में वो लोग मोदी शाह के करीब जा रहे हैं ताकि उन्हें संघ से ऊंचा ओहदा मिल सके। यानी संघ के भीतर दोहरी चुनौती है, अंदरूनी सत्ता संघर्ष और बाहरी राजनीति दबाव। मोदी शाह का असली लक्ष्य संघ पर पूरा कब्जा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोदी शाह केवल बीजेपी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन असलियत इससे कई बड़ी है। मोदी और शाह की असली रणनीति है आरएसएस पर भी धीरे धीरे नियंत्रण पाना। उनको पता है कि जब तक संघ स्वतंत्र और मजबूत रहेगा तब तक बीजेपी पर पूरी पकड़ नहीं बनाई जा सकती। इसलिए उन्होंने बड़ी चुपचाप तरीके से संघ के भीतर अपने लोग बैठा दिए और जो आने वाले समय में संघ की नीतियों और फैसलों पर असर डाल सकते हैं। ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि सालों से चली आ रही रणनीति का हिस्सा है। आगे क्या? आने वाले दिनों में संघ और बीजेपी की ये जंग और खुलकर सामने आ सकती है। अगर भागवत जी ने सख्त स्टैंड नहीं लिया तो संघ के भीतर का असंतोष और बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर मोदी शाह पूरी तरह संघ पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बीजेपी पर उनका एक छत्र राज और मजबूत होगा, लेकिन विचारधारा, अनुशासन और संगठन का असली चेहरा धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। इतिहास के आईने में संघ बीजेपी का रिश्ता। संघ और बीजेपी का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। अटल अडवाणी युग में भी खींचतान होती थी, लेकिन उस वक्त संघ में एकता थी, विचारधारा की प्राथमिकता थी। आज स्थिति उलट है, संघ खुद अंदर से कमजोर दिख रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहन भागवत संघ को बचा पाएंगे? क्या मोदी शाह संघ पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे? और क्या बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर चल रही जंग को संघ की सबसे बड़ी हार में बदल जाएगी? जो भी हो, आने वाला वक्त भारतीय राजनीति के लिए बेहद निर्णायक है। तो दोस्तों, राजनीति का असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे चलता है। बीजेपी और आरएसएस की इस तकरार में असली नुकसान किसका होगा? पार्टी का, संघ का या देश की विचारधारा का? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।